कुछ लोगों ने जब पथराव का विरोध किया तो वहां पे हंगामा इतना बढ़ गया, पुलिस को वहां पे लाठियां चलानी पड़ी। और आप कह रहे कि जो त्योहार है मुस्लिमों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो जब इतना ही महत्वपूर्ण है तो पत्थरबाजी क्यों, हंगामा क्यों, बवाल क्यों, आरोप एक वर्ग विशेष के लोगों पर क्यों? देखिए, पिछले साल की बात है अनामिका जी, पिछले साल की बात है, इसी गणेश उत्सव के वक्त पर मलाड ईस्ट में जब हमारे विसर्जन के लोग वहां से गुजर रहे थे मस्जिद के सामने से, तो उन्होंने अपनी म्यूजिक को बंद कर दिया था क्योंकि वहां पर नमाज हो रही थी मस्जिद में। ये कुछ लोगों को पिछले साल बर्दाश्त नहीं हुआ, तो आज के साल सोची समझी साजिश के तहत सोची समझी साजिश की बात आप कह रहे हैं, लेकिन सोची समझी साजिश आखिर किसकी है? मैं आलोक अवस्थी जी के पास जाऊंगी। आलोक जी, ये जो तस्वीरें देख रहे होंगे आप भी खबर सुन रहे होंगे, महाराष्ट्र की बात कर ले, यूपी की बात कर ले जहां पे आप बैठे भी हुए हैं, इसके अलावा गुजरात की बात कर ले, मांड्या की बात कर ले, कर्नाटक के, ये वो राज्य है, इसमें से मैक्सिमम राज्य वो है जहां पे बीजेपी शासित ये राज्य है, बीजेपी की सरकार है। तो क्या एक तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में माहौल को खराब करके जो छवि है सरकार की वो खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर दिक्कत कानून व्यवस्था की मौजूदगी में भी है, पुलिस की सिक्योरिटी में भी है? देखिए, अतीकुर रहमान साहब को आपने मौका दिया, अतीकुर रहमान साहब ने एक बार भी इस घटना की निंदा नहीं करी और उन अपराधियों को जिन्होंने दुर्भावना से जो नफरती पत्थर फेंके उनके खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं करी, बाकी दुनिया भर की बातें करी। लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, इस देश में तो हिंदू बहुसंख्यक है, उसके धार्मिक रीति रिवाजों पर अल्पसंख्यक हमले करते आए हैं और उसके बाद जब उन पर कार्रवाई होती है तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और ये खाली महाराष्ट्र में भिवंडी या कर्नाटक में मांड्या तक सीमित नहीं है, गुजरात में सूरत में भी ऐसे ही हुआ, राजस्थान के बारा में ऐसे ही हुआ, उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में ऐसे ही हुआ, तेलंगाना के संगारेड्डी में भी ऐसे ही हुआ। तो ये इकोसिस्टम है जिसको कि वो देश के सौहार्द खराब करने के लिए कुछ पेशेवर लोगों के द्वारा एक समुदाय के लोगों को खरीद करके और इस तरह की वारदात कराई जाती है। उसके बाद पूरे, चाहे बामी हो, चाहे कांगी हो, चाहे सपाई हो, जितना भी एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, अगर एक राज्य की होती जी, अगर बात सिर्फ एक राज्य की होती तो ऐसा लगता कि शायद कानून व्यवस्था को लेकर बहुत दिक्कत रही होगी या सिक्योरिटी दुरुस्त नहीं होगी, माहौल खराब हो गया। लेकिन 5 से 7 राज्य ऐसे जहां से तस्वीरें कुछ ऐसी निकल के आ रही हैं। आचार्य जो है उनके पास मैं जा रही हूं, धर्मगुरु विक्रमादित्य जी। विक्रमादित्य जी, एक वर्ग विशेष के लोगों पर हर बार ये आरोप लगते हैं पत्थरबाजी करने के, तो क्या एक वर्ग विशेष के लोग इनको कोई बरगला रहा है, कोई टूलकिट पीछे काम कर रहा है, कोई आदेश दे रहा है, या एक कोइंसिडेंस है? क्योंकि आरोप हमेशा एक पक्ष पे ही लग रहे हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है जब गणपति पूजा के मौके पर इतनी खबर एक साथ निकल के सामने आ रही हो अलग अलग राज्यों से। तो ये हो रहा है तभी खबरें आ रही है, ऐसा तो है नहीं अपने आप पत्थर चलकर छत पे पहुंच गए और छत पर अपने आप आ जाते हैं पत्थर। यहाँ भी अतीकुर रहमान साहब बैठे थे, उन्होंने कहा जी ये कोई ऐसा नहीं है, मतलब मस्जिद के आगे से निकलो तो मुंह पे उंगली रख के निकलो। भाई हिंदुस्तान है, हम मातम में नहीं जा रहे हैं, उत्सव है, उत्सव को मनाते हुए जा रहे हैं। और ये क्या तरीका है कि आपकी मस्जिद आप लिख के लगा दीजिए साइलेंस जोन, लिख के लगाइए वहां पर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से परमिशन लेके आइए कि मस्जिद के आगे से निकले। पाकिस्तान नहीं है ये, इस्लामिक देश नहीं है ये। आपने जो हर टॉपिक में पाकिस्तान बना रखे हैं और पाकिस्तान को बनाने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा इस देश के अंदर। आप ये समझ के चलें, हिंदू भी अपने सम्मान के साथ बनाए, आप भी अपने सम्मान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल जवाब दीजिए। मैं इसके बाद समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगी और बाकी लोगों के पास जाऊंगी, आप जवाब दीजिए पहले विक्रमादित्य जी। पहले मेरी बात सुन लीजिए पूरी तरह से। अतीकुर रहमान जी जी पहले सुन लीजिए, अतीकुर रहमान जी पहले सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं आचार्य जी। जी जी बात पूरी करिए अपनी। मेरा ये बात है कि अतीकुर रहमान साहब यहाँ जो पढ़ा रहे हैं मदरसों के अंदर वही सामने आ रहा है। मुझे बताइए अतीकुर रहमान साहब, अगर एक बार बताइए आप नहीं पढ़ा रहे हैं मदरसों के अंदर कि जो हिंदू उपासना करते हैं वो गंदी है, वो शैतान की उपासना करते हैं। मुझे बताइए कि आप क्या नहीं सिखा रहे हैं कि मंदिर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, मंदिर में जो हैप्पी दिवाली नहीं कहनी चाहिए कि हिंदुओं को, हिंदू है तो काफिर है, कहीं नहीं दिखाई दे। आपकी तमाम पुस्तकों में यही लिखा हुआ, यही आप सिखा रहे हैं। कोई व्यक्ति निकलता है तो आज वीडियोस की भरमार है आपके मौलानाओं की कि जिसके प्रकार से आपकी ना हिंदुओं का शक्ल देखो, ना हिंदुओं से कुछ खरीदो, ना हिंदुओं के पास जाओ, हिंदू जहां दिखाई दे। जिस प्रकार के मौलाना लोग आप लोग पढ़ा रहे हैं वो बड़ा भयावह स्थिति है। आप लोग जब तक उनको सुधारोगे नहीं बच्चों को, मैं तो अब जवाब दीजिए। अब आप अतीकुर रहमान जी आप जवाब दीजिए। अतीकुर रहमान जी कुछ कहना चाहते हैं? तारिक जी मैं अतीकुर रहमान जी 5 सेकंड कह लूं, उसके बाद अतीकुर रहमान साहब कहेंगे। ठीक है 5 सेकंड। अखिलेश यादव के घर पर जो है उनको ठीक है मनोबल बढ़ाया। तारिक जी 5 सेकंड बस। गुजरात
बात में अब ये भी बोलेंगे, बीजेपी वाले भी बोलेंगे, क्योंकि तारिक जी आपके पास पूरा मौका है, बोल लीजिए, फिर मैं जाऊंगी अतिकुर रहमान साहब के पास। आलोक जी मैं आपके पास भी आऊंगी। आलोक साहब बोल रहे, मैं चुप रहता हूँ। नहीं आप बोलिए 10 सेकंड, फिर मैं जाऊंगी अतिकुर रहमान साहब के पास। अनामिका जी आप अनामिका जी आप उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से जानती हैं। आपने समाजवादी पार्टी का भी कार्यकाल देखा है और भाजपा का भी कार्यकाल देखा है। मुजफ्फरनगर का दंगा कोई नहीं भूल सकता कि सैफई में जो है वहां पे नंगा नाच देखा जा रहा था और वहां पर जो है लोग मारे और काटे जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के एक मंत्री आजम खान जो आजकल जेल में रहते हैं, उन्होंने जो है वहां पर जो है खुलेआम सपोर्ट किया, सरकार का पूरा सपोर्ट मिला और एक बिरादरी के लोग काट दिए गए लाइन से। उसके बाद में जो है प्रत्युत्तर भी मिला। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी के फातिया में पढ़ने चली जाती है, मुसलमानों को के पक्ष में खड़ी हो जाती है। उनको पत्थर, अगर मुसलमान उनको इतने प्रिय है तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कहती है कि मुसलमानों पत्थर मत फेंको, सबको अपना धर्म का अपने हिसाब से मनाने का अधिकार है। लेकिन जब गणेश प्रतिमाओं का जुलूस निकलेगा, दुर्गा प्रतिमाओं का जुलूस निकलेगा, किसी अन्य तरह के आयोजन निकलेंगे, माता की सवारी निकलेगी, आलोक जी समय खत्म हो रहा है। मैं जरा जाऊंगी तारिक जी के पास, फिर मुझे अतिकुर रहमान जी के पास भी जाना है। हाँ तारिक जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मुझे जाना अतिकुर रहमान साहब के पास, वो वेट कर रहे हैं। विक्रम सैनी को सजा हुई विधायकी गई मुजफ्फरनगर कांड में, किसका विधायक था? हमारी पार्टी का विधायक था। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि हम लोग मुख्तार अंसारी के घर गए, यहां गए, और ओपी राजभर जिसको आप मंत्री बनाए हैं, तो जैसे आप मुख्तार अंसारी के घर गए वैसे ही आपको अपने लोगों से, समुदाय के लोगों से अपील भी करनी चाहिए थी। जैसे मुख्तार अंसारी के पास गए वैसे ही आपको अपील करनी चाहिए थी अपने लोगों से कि वो माहौल को खराब न करे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने स्टैंड क्या क्लियर किया? ये क्लियर किया कि हिंदू भी जिम्मेदार है बवाल करने के लिए। मैं आपके पास लौटूंगी। अतिकुर रहमान जी आप अपनी बात पूरी करिए। अनामिका जी, महाराष्ट्र के अंदर गणेश मंडल है, ये ऑर्गेनाइज करते हैं गणेश उत्सव। आप उसके एक मेंबर को लेकर आके यहाँ पर बिठा दीजिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल बन जाएंगे। वो बताएंगे कि हिंदू और मुसलमान किस तरह से महाराष्ट्र में गणेश उत्सव एक साथ मिलकर मनाते हैं। जो तत्व है ये काम कर रहे हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अतिकुर रहमान साहब, पहले तो आप ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि जो लोग बवाल कर रहे थे उन्होंने कुछ गलत किया, कुछ दिक्कत करी, माहौल को खराब करने का प्रयास किया, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। शांति की मिसाल पेश कर रहे हैं, एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि जो बरेली में बवाल हुआ उसके लिए हिंदू भी जिम्मेदार है। तो बजाय इस पर ये बात करने की आप लोगों को अपील करनी चाहिए, समुदाय के लोगों से त्योहारों को लेकर शांति की अपील करनी चाहिए और कहना चाहिए कि भाई त्योहार चाहे किसी भी वर्ग का हो वो अच्छे से होना चाहिए, जिसके लिए बाकायदे यहाँ पे बाकायदे पीस पार्टी बनाई जाती है। और अब जो माहौल दिखाई दे रहा है, देश के कई राज्यों से तस्वीर ऐसी निकल के आ रही है कि जहाँ पे त्योहार जो हिंदुओं के हैं वो खास तौर पर टारगेट पर है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। बढ़ते खबरों में आगे देखते रहिए रिपब्लिक भारत। जी भी है और इसके अलावा वरुण पुरोहित भी हमारे साथ है। इनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं मीनाक्षी के पास। मीनाक्षी, लोगों से बात कीजिए, कौन कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार लोग वोट कर रहे हैं?